नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी। यूपी के हमीरपुर जिले में आज भव्य राम कथा में शामिल होने के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध कथा शास्त्री विजय कौशल जी महाराज के द्वारा कही जा रही राम कथा का अनुश्रवण किया और लोगों से भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुसरण करने की अपील की। वहीं पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल सहित पीएससी और जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस अवसर पर रामनाथ कोविंद ने क्या कुछ कहा। यूपी के हमीरपुर जिले के निवादा गांव में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वाधान में भव्य राम कथा का आयोजन किया गया। राम कथा के उद्घाटन के अवसर पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निवादा स्थित कथा स्थल में पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कथा शास्त्री विजय कौशल जी महाराज के द्वारा कही जा रही कथा का अनुश्रवण किया। एक सप्ताह तक चलने वाली राम कथा में हजारों भक्त और कई वीआईपी लोग भी शामिल होंगे। वहीं अपने अभिभाषण में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि राम नाम का देश की आजादी में भी बड़ा योगदान है, क्योंकि 1900 के दशक में महात्मा गांधी भी अपने आश्रम में रोजाना शाम को सामूहिक राम भजन का आयोजन किया करते थे और लोगों को आजादी के लिए प्रेरित करते थे। 1947 में आजादी की लड़ाई में भगवान श्री राम का सहयोग रहा, क्योंकि आजादी के सबसे बड़े योद्धा महात्मा गांधी रोज रघुपति राघव राजाराम की धुन पर गाकर आजादी ली थी और अपने अंतिम समय में जब उन्हें गोली लगी तब भी वो राम कहते हुए धरती में गिरे थे। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति राम मंदिर निर्माण पर भी बोलते हुए कहते हैं कि उनके कार्यकाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिससे राम मंदिर निर्माण पर सालों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया। अब उन्हें भी अपने कार्यकाल पर गर्व होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी श्री राम कथा होती है, जहां सभी देवी देवताओं सहित वीर बजरंग जी भी जरूर आते हैं। आज स्थिति ये है कि पूरा देश 22 जनवरी 2024 अर्थात लगभग 1.5 महीने बाद उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। मेरे अपने जीवन के वे सुखद और गौरवान्वित पल थे जब मेरे राष्ट्रपति काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण का सर्वसम्मत निर्णय आया था। मुझे प्रसन्नता है कि प्रभु राम की पूर्ण धरती अर्थात उत्तर प्रदेश मेरा जन्म हुआ। अभी तक मैं जो भी रहा, जैसा भी रहा और जहाँ तक पहुँचा, उस सब का श्रेय यदि मैं देना चाहूँगा तो प्रभु राम की कृपा को और इस धरती और आप सबके आशीर्वाद के कारण ही ये संभव हो सका है। स्वरूपा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आदरणीय राम भक्तों, ग्राम लोदीपुर निवादा डॉक्टर आशीष गौतम जी की जन्मभूमि, इस स्थान पर आज श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। सचमुच में जहाँ पर कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की कृपा होती है, उसी स्थान पर श्री राम कथा आयोजन संभव हो पाता है। मनुष्य को भगवान की कथा सुनने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। जब प्रभु की कृपा मनुष्य पर होती है तो वो अपने आप मंदिर की ओर, राम कथा स्थल की ओर और सत्संग की ओर खिंचा चला आता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर श्री राम कथा होती है वहाँ देवी देवता और ऋषि मुनि भी राम कथा सुनने के लिए आते हैं। जिनके बिना राम कथा आयोजन संभव नहीं हो पाता, ऐसे वीरों के वीर महावीर अंजनी पुत्र हनुमान जी भी हम सबके बीच जरूर उपस्थित होंगे। अंतिम कुछ बातें कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। भारत को 1947 में जो स्वाधीनता मिली थी, शायद उस पर हमने कभी विचार नहीं किया होगा। उसमें भी प्रभु राम के नाम का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। वे प्रतिदिन आश्रम के सभी सहयोगियों के साथ सायंकालीन सामूहिक प्रार्थना किया करते थे। क्या आप लोग जानते हैं कि उनका प्रिय भजन कौन सा होता था? वो होता था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता।
इस प्रकार प्रभु राम का नाम स्वतंत्रता आंदोलन का भजन बन गया, संबल बन गया, आधार बन गया और अंततोगत्वा भारत को आज़ादी मिली। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।